फ्रेंड्स, वेलकम टू INR इफ़र्ट नावल रीडर। तो चलिए आज शुरू करते हैं लव द डेविल के चैप्टर 17 को, जलन। मानसी की नज़र अभी भी वही थी जहाँ से अभी अमन गया था। उसको बिल्कुल एहसास नहीं था कि इस वक्त सक्षम का क्या हाल है। सक्षम ने गुस्से से कॉफ़ी के कप को ज़मीन पर फेंक दिया। एकदम से कुछ गिरने की आवाज़ से मानसी का ध्यान टूट गया और वो डर गई। उसने देखा तो सक्षम उसको ही बुरी तरह से घूर रहा था। मानसी ने इधर उधर नज़र घुमाई तो उसको नीचे गिरा कॉफ़ी का कप दिख गया। उसने अपनी आंखें छोटी करके सक्षम को देखा और कहा, कप तुमने गिराया है? मैंने नहीं, इसलिए मुझे इस तरह से घूरना बंद करो। सक्षम ने मानसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसको गुस्से से कहा, तुम जैसी बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। पहले तो तुम उस लड़के का, क्या नाम है था उसका, हाँ यश, उसके लिए रो रही थी, और आज तुम्हें कोई और लड़का पसंद आ गया। सक्षम की बात सुनकर मानसी ने टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, लिसन मिस्टर सक्षम ओबरॉय, ये मेरा पर्सनल मामला है, इसलिए आप बीच में ना ही बोले तो अच्छा होगा। मानसी की बात सुनकर सक्षम और ज़्यादा गुस्से से भर गया। ओके ठीक है, तुम्हारे पर्सनल मामला है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, ये मेरा घर है। अपने घर जाओ, वहाँ जाकर जिससे प्यार करना होगा कर लेना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। सक्षम की बात पूरी नहीं हुई थी, मानसी बीच में बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? ये सब जो भी हो रहा है ना, वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तो तुम मुझे यहाँ लाते, ना ही मेरे पापा मुझसे नफ़रत करते, और ना ही मुझे तुम्हें झेलना पड़ता। अब झेलो मुझे। तुम्हें बहुत शौक हो रहा था ना मुझे यहाँ रखने का। मानसी की बात पूरी होते ही सत्यम के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके सामने किसी को इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जुबान खोल सके, और ये लड़की उसको धमकाने की कोशिश कर रही थी। सत्यम की आंखें छोटी हो गई थी। उसका मन हो रहा था कि वो अभी मानसी का गला दबा दे, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए वो गुस्से से वहाँ से उठकर चला गया। उसको जाते हुए देखकर मानसी के चेहरे पर एक गहरी स्माइल आ गई। मानसी ने टेबल को देखा तो सक्षम बिना ब्रेकफास्ट किए गया था। मानसी के अपने कंधे उचका दिए और अपना नाश्ता करने लगी। बाहर सक्षम गुस्से में था। वो जल्दी से अपनी कार में बैठ गया और ड्राइवर को ऑफिस चलने का इशारा किया। जैसे ही कार चलने वाली थी, सक्षम की नज़र अमन पर गई, जो बाहर गार्डन में ही खड़ा होकर और बॉडीगार्ड्स को कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा था। अमन एक काबिल और जाबाज बॉडीगार्ड था। इतनी सी उम्र में उसने इतना कुछ सीख लिया था कि वो अकेले ही सक्षम के नए आदमियों को ट्रेनिंग दे सकता था। उसकी आंखें इस वक्त भी काफ़ी कठोर थी। वो 19 साल की उम्र से सक्षम के साथ था और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ईमानदार था। सक्षम की कार में उसके अलावा 2 और लोग थे, एक उसका ड्राइवर और एक उसका बॉडीगार्ड, अय्यर सौमन त्रिवंद्रे सुभस्य सुलेस्वे, ये उस बॉडीगार्ड का पूरा नाम था। सक्षम ने उससे कहा, सौमन, आज से तुम यहाँ रहकर विला की देखभाल करोगे और ये नए आदमी को ट्रेनिंग भी दोगे। मेरे साथ अब अमन रहेगा। लेकिन बॉस, सौमन कुछ कहता उससे पहले सक्षम ने उसको बीच में रोक कर कहा, फॉलो माय ऑर्डर। उसके बाद सक्षम की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई और वो कार से उतर गया। उसने जाकर अमन को पूरा मामला समझा दिया। उसके बाद अमन सक्षम की कार की तरफ बढ़ने लगा। सक्षम उसको अपनी तरफ आते हुए देख रहा था और उसके दिमाग में बार बार मानसी की कही बात घूम रही थी। अमन आकर कार में बैठ गया। सक्षम ने उसे देखकर थोड़ा जलन महसूस किया। मन ही मन कहा, ठीक हुआ मैंने अमन को खुद के साथ रख लिया, वरना वो बेशरम लड़की इसके ऊपर झपटने का कोई मौका नहीं छोड़ती। जंगली कहीं की, मुझे अब किसी भी तरह उससे अमन को दूर रखना होगा। सक्षम पूरे रास्ते मानसी के बारे में सोचता रहा, कभी गुस्से में तो कभी नफरत से। उधर मानसी पूरे घर में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। उसको काफ़ी बोरियत हो रही थी। अरे यार, ये शैतान कब आएगा? ये तो रोज़ इसी तरह से सुबह से शाम तक घूम रहेगा। हे राम, अब मैं क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, गार्डन में जाकर अपने स्वीट हार्ट को देखती हूँ, कम से कम टाइम तो पास हो जाएगा। ये सोचते सोचते तो वो बाहर गार्डन में पहुंच गई। उसने एक एक काले कपड़े पहने आदमी पर नज़र डाली, लेकिन उसको अमन कहीं नहीं दिखा। तभी उसके सामने एक बॉडीगार्ड गुजरा। मानसी ने उसको रोकते हुए कहा, यहाँ पर एक हैंडसम सा लड़का होता था जिसने काले बाल, काली आंखें और एक गोल चेहरा है, और उसके चेहरे पर एक ज़्यादातर काला चश्मा चढ़ा रहता है। वो लड़का दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? मानसी के पूछने पर उस बॉडीगार्ड ने थोड़ा सोचा और सब तरह अपनी नज़र घुमाकर कहा, मैडम, कहीं आप अमन की बात तो नहीं कर रही? अमन? मानसी ने कुछ सोचा और फिर कहा, मुझे उसका नाम नहीं पता। अच्छा, लेकिन यहाँ पर सब हैं तो आमतौर पर होते हैं, बस अमन नहीं है।
उसको आज ऑफिस अपने साथ लेकर गए हैं, उस बॉडीगार्ड ने कहा। तो मानसी तुरंत समझ गई कि जरूर वो अमन ही होगा जिसको सक्षम अपने साथ लेकर गया। मानसी ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और आसमान की तरफ देखकर कहा, सक्षम ओबरॉय, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे प्यार को मुझसे दूर ले जाने की। आज आओ तुम घर, तुम्हारा कुछ चुंबर ना बना दिया ना तो मेरा नाम भी मानसी मेहरा नहीं। ऑफिस में सक्षम का असिस्टेंट कार्तिक सक्षम को उसकी अगली मीटिंग के बारे में बता रहा था। अचानक से सक्षम की नज़र बाहर खड़े अमन पर गई। सक्षम उसको कांच की खिड़की से साफ देख सकता था। अमन बिल्कुल सीधा होकर खड़ा था। उसके पास एक एक करके ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां आती जा रही थी। कोई लड़की उसके लिए खाना, कोई पानी लेकर आ रही थी और वो लड़कियां बार बार उसको पर्ची दे रही थी। देखकर कोई भी बता सकता था कि उन लड़कियों ने पर्ची में अपना अपना नंबर लिखा हुआ है, लेकिन अमन उन सबको इग्नोर कर रहा था। उसने उसके द्वारा दिए गए खाने और पानी के प्रपोजल को मना कर दिया था और उन लड़कियों के द्वारा दिए गए नंबर को पास में पड़े डस्टबिन में डाल दिया। सक्षम ये चीज़ काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था। तभी उसको मानसी के द्वारा बोली गई बात याद आई, कितना प्यारा है ये। तभी सक्षम ने रिपोर्ट देते हुए कार्तिक को हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, कार्तिक, क्या तुम्हें अमन प्यारा लगता है? कार्तिक ने जब सक्षम की बात सुनी तो वो थोड़ा देर के लिए जम गया और फिर उसने सोचा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है। उसने दोबारा पूछने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि सक्षम दोबारा बोला, तुमने जो सुना है वो सही सुना है, क्या तुम्हें भी अमन प्यारा लगता है? सक्षम बोला तो कार्तिक अविश्वास से घूरने लगा। कार्तिक महसूस कर सकता था कि उसका गला अचानक से सूख चुका है।